अंतर की जगत में उधारी नहीं चलता। शायद बाहरी जगत में तुम उधारी से जीवन जी सकते हो, परंतु आंतरिक जो जीवन है वहां पर उधारी का कोई काम नहीं। वहां हर कुछ नकद में करनी होगी। बाहर में तुम्हें परेशानी हुई, किसी से उधार लेके भी काम चला सकते हो, परंतु अंतर की जगत में ऐसा नहीं होता। बाहर की जगत में तुम किसी के ऊपर निर्भर करके भी काम चला सकते हो, परंतु अंतर की जगत में ऐसा होने का कोई रास्ता नहीं। बाहर की जगत में तुम ऑफिस ना जाओ, कॉलेज ना जाओ, कोई दूसरा तुम्हारे ऑफिस के काम, कॉलेज का पढ़ाई कर देगा। तुम मंदिर ना जाओ, कोई तुम्हारे नाम पे पूजा दे देगा। तुम मस्जिद ना जाओ, कोई तुम्हारे नाम पे दुआएं ले लेगा। तुम चर्च ना जाओ, कोई तुम्हारे नाम पे प्रार्थना कर लेगी। परंतु अंतर की जगत की यात्रा केवल और केवल तुमसे ही शुरू है और तुमसे ही खत्म है। वहां पर दूसरे का कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई दूसरा है ही नहीं। अंतर की जगत जहां शुरू होता है वहां पर कोई दूसरा नहीं है, वहां पर तो एक ही है, एक जन ही उपस्थित है। वहां दूसरे का कोई भरोसा नहीं, दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बाहर की जगत में हर कुछ काम तुम करो, तुम अगर ना भी हो दूसरे से उस काम को कर सकते हो। जीवन निर्वाहित किया जा सकता है दूसरे के ऊपर निर्भर करके भी। कोई लंगड़ा है तो को दूसरे का सहायता लेकर आगे बढ़ सकता है। किसी का हाथ नहीं है, वो दूसरे के हाथ से काम करवा सकता है। परंतु भीतर का जो जगत है वहां पर कोई दूसरा नहीं, किसी का सहायता मिलने ही नहीं वाला है। वहां पर तुम ही शिक्षक हो, तुम ही छात्र हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही दृष्टा हो, तुम ही दर्शक हो, तुम ही निर्माता हो। वहां पर जो कुछ करना है तुम ही को करना है। वहां पर सहायता के लिए कोई नहीं आता, ना गुरु आते हैं, ना शिष्य, ना पिता, न पुत्र, न संतान, न माता, ना ही कोई मित्र, ना ही कोई शत्रु। भीतर की जगत एकांत है। भीतर की जगत निर्जीव है। भीतर की जगत में जीवों का कोई अवस्था नहीं है, क्योंकि वहां पर एक ही जीव अवस्थित है, वह है तुम। एक बार एक घने जंगल में एक अंधा व्यक्ति जा रहा था और पूरे दिन चलने के बाद जब वो वन में प्रवेश किया तब शाम ढल चुकी थी, अंधेरा बढ़ रहा था, सूरज डूबने लगा था, आसमान लाल हो चुका था और रास्ते में अंधेरा बढ़ने लगा था। वन की उस रास्ते से एक दूसरा व्यक्ति भी आ रहा था और अंधेरे में उस अंधे व्यक्ति को उसने देखा तो उसको बड़ी दया आई, बड़ी करुणा आई। एक अंधा व्यक्ति ऐसे वन की रास्ते में जा रहा है और देखो कोई उसका सहाय करने वाला दूसरा कोई नहीं है। उसको उस पर बड़ी दया आई, उसने अपनी हाथ का दिया उसको दे दिया, बोला महाशय आप कृपया ये पकड़िए और वन की रास्ते में आगे बढ़िए। उसने अपनी हाथ की लंठन उसके हाथ में दे दिया और उस लंठन में, उस दिए में मोम की बत्ती थे जो उस दिए को आलोकित कर रहा था। परंतु दिया पकड़ते ही वो अंधा बहुत चकित हुआ। उसने बोला आप भी बड़े आश्चर्य व्यक्ति हो, देख रहे हो मैं अंधा व्यक्ति हूं और मेरे हाथ में दिया पकड़ा रहे हो। एक अंधा व्यक्ति भला इस दिए से क्या देखेगा। उस व्यक्ति ने हंसा और कहा मान्यवर आप गलत मत समझिए, मैंने आपके हाथ में दिया पकड़ाया इसका कारण यह नहीं है कि आप इस दिए से आगे रास्ता देख सको, परंतु दिया इस कारण से दिया है ताकि दिए के कारण से लोग आपको देख सके और लोग जान सके कि एक अंधा व्यक्ति जा रहा है, हमें संभल के चलना चाहिए और हो सके तो आपको कोई सहायता भी कर दे। रास्ते में अगर कोई अड़चने आई तो दूसरे जानेंगे कि व्यक्ति अंधा है, थोड़ा सहायता भी हो जाएगा। इस कारण से आप दिया लेकर आगे बढ़िए। अंधा व्यक्ति सोचा बड़ी समझदार व्यक्ति है, बात तो सही है, अंधकार रास्ता है, दिए से मैं ना देख सकूं परंतु दूसरा व्यक्ति तो जान सकेगा कि मैं अंधा हूं
और फिर संभल के चलेगा। ये सोचकर दोनों अपने अपने रास्ते में आगे बढ़े। अंधा व्यक्ति दिया लेकर आगे बढ़ने लगे और वन में एक जगह, एक प्रांत में जब वो व्यक्ति आया तो अचानक से एक दूसरे व्यक्ति के साथ उसका बहुत जोर से ठोकर हो गया और दोनों वन में गिरे। और जो व्यक्ति अंधा था और हाथ में दिया लिया था, वो बड़ी क्रोध से दूसरे व्यक्ति को कहा कि मान्यवर, ये कैसा बदसलूकी है? क्या आप देख नहीं पा रहे हैं? मेरे हाथ में दिया है और मैं चल रहा हूं और मेरे आंखें नहीं हैं। ये स्पष्ट दिखाई पड़ने के बाद भी क्यों आप मेरे तरफ आए और मुझे धक्का दिए? ये बात सुन के दूसरा व्यक्ति नीचे से ऊपर उठा और कहा, अरे मूर्ख, तेरे हाथ में दिया है ये तो पता है, परंतु तूने क्या ये नहीं देखा कि उस दिए में आग नहीं जल रहा है? मुझे थोड़ा ही मालूम होगा कि तू अंधा है। दिए में मोमबत्ती था। चलते चलते समय गुजरा, वो मोमबत्ती का दिया बुझ गया था और उस अंधा व्यक्ति को मालूम ही ना चला कि उसके हाथ में जो दिया दिया गया था वो प्रज्वलित नहीं है, वो बंद हो चुका था। वो जल रहा है या नहीं जल रहा है ये जानने के लिए भी आंख होना जरूरी था। उस दिन उसको बड़ा एक शिक्षा मिला, बड़ी गहरी शिक्षा उसको हो गई। ऐसे ही जीवन में अगर बाहरी तरफ आप चलो तो शायद दूसरे की निर्भरता, दूसरे के दिए से कुछ रास्ता चला जा सकता है, परंतु अंतर का जो रास्ता है वहां पर कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। वहां पर अगर आपके खुद के दिए काम ना करे, अगर खुद का रोशनी काम ना करे तो दूसरों के दिए से वहां काम नहीं चल सकता। वहां उधार की रोशनी से ऐसे ही परेशानियां आ जाएगी। दिए बुझते रहेंगे और आप कितने बार उधार से दिए जलाते रहोगे, कोई काम नहीं होगा। परंतु जब आप अपने आंखें खोलो तो अंतर का यात्रा बड़ा सुगम हो जाता है, बड़ा प्रिय हो जाता है, बड़ा संगीतमय हो जाता है। आप देख सकते हो कि आप कहां जा रहे हो और अंतर का रास्ता इस कारण से कठिन मालूम पड़ता है क्योंकि वहां अकेला चलना पड़ता है। हम अक्सर लोगों के सहारे चलने में अभ्यस्त हो जाते हैं। इस कारण से अंदर भी सोचते हैं कि गुरु को लेके चलूं, किसी को लेके चलूं, पत्नी को लेके चलूं, पति को लेके चलूं, मित्र को लेके चलूं। अगर परमात्मा के पास आपको जाना है तो वहां कोई दूसरे का आवश्यकता नहीं, वहां आप और परमात्मा दोनों ही रहेंगे और दोनों जब एक हो जाएंगे तब वो मिलन संभव है।